नमस्कार। ये लगभग एक 50 वर्षीय व्यक्ति का पाम है और इन्होंने एक बेसिक जो प्रश्न रहता है कि ओल्ड एज कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा, पैसे की स्थिति कैसी रहेगी और ये अभी पार्टनरशिप पे कुछ काम करना चाहते हैं, तो आगे पार्टनरशिप का बिजनेस इनका कैसे रहेगा, ये इनके मुख्य सवाल हैं। तो आपके सारे सवालों का जवाब वन बाय वन रीडिंग के दौरान देते जाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ बुद्ध की उंगली की। तो बुद्ध की उंगली, आपने सारी उंगलियाँ फैला के रखी हैं, तो बुद्ध की उंगली फिर भी लंबाई मुझे ठीक ठाक लगती है। फर्स्ट फ्लैंज तक ऑलमोस्ट पहुँच रही है, तो थोड़ा इसका नाखून लंबा रख लेंगे ताकि यहाँ तक पहुँच जाए, इस साइड तक, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब फिर भी ओके स्थिति है, ऐसी जब बुद्ध की उंगली हो तो याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, आपका प्रेजेंटेशन स्किल, ये सारी चीज़ को ये बेटर होने की स्थिति को बता रहा है। बाकी देखो, सूर्य पे बात करते हैं। सूर्य की उंगली आपकी गुरु की उंगली से लंबी दिखाई देती है, तो ऐसे लोग जो है रिस्क लेकर आगे बढ़ना, जीवन में रिस्क लेने से घबराते नहीं हैं, ये अच्छी बात होती है। दूसरा चीज़, इसके साथ में इसका जो माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन है, बहुत शानदार स्थिति बना रही है। ऐसा व्यक्ति प्रतिभावान होता है, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से अपने मार्ग प्रशस्त करता है, आगे बढ़ता है, जीवन में प्रोग्रेस करता है, ये सारी स्थितियाँ भी है। तीसरा चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन पावर इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति यहाँ दिखाई दे रही थी। शनि की बात करें, शनि स्ट्रेट सीधा है, तो स्ट्रेट बात करना, स्ट्रेट सुनना, यानी कि गोल मोल बातें करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता, और ना ही ये दूसरे के साथ करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा अकेलापन ऐसे लोगों को ज़्यादा रास आता है, ज़्यादा पिकनिक पार्टी ये सब माहौल इनको उतना ज़्यादा साथ जमता नहीं है, इस टाइप की स्थिति को ये जनरेट करता है। नहीं, ठीक है। गुरु की उंगली की बात करें तो गुरु की उंगली कंपैरेटिवली छोटी है, ये इस हाइट के अराउंड ही जा रही है। देखो, इसका छोटा होना जो है, गुरु कारक बनता है शिक्षा का, संतान का, और आपके दाम्पत्य सुख का भी कारक है गुरु। तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई स्थिति में आपको ये चोट देता है। हालांकि शुक्र बहुत शानदार स्थिति में है और हार्ट लाइन की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक गौर से मैं जब देखा रहा था तो मुझे एक स्थिति निकल के आ रही। देखो, यहाँ पे आपकी ये जो रेखा है, ऐसा लगा पहले नज़र में कि ये जॉइंट हो गई है, फिर लेकिन जब मैं इसको जूम किया था, आपसे एक मैंने दूसरा फ़ोटो भी लिया था, दूसरे फ़ोटो में ये क्लियर पता चल रहा है। इस फ़ोटो में तो ऐसा लग रहा है कि एक ही रेखा जॉइंट है, ऐसा नहीं है। दूसरे फ़ोटो में जूम करने से पता चला कि ये रेखा अलग है और यहाँ से एक रेखा ऐसी अलग है, यानी कि दो क्लोज ऐसा है। तो ये जब रेखा ऐसी टिल्ट हो जाए हृदय रेखा की तरफ में, उसको टच नहीं करे, हृदय रेखा को टच नहीं करे, खाली टिल्ट होकर हृदय रेखा को देखे, जब ऐसी स्थिति बनती है ना, तो ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। तो एक गजब का अट्रैक्शन उनके अंदर में होता है, जिसके वो उस अट्रैक्शन में ये बहुत अच्छे से बंधे होते हैं, कहने का मतलब। तो बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है ऐसे समय में, ये बताता है। दूसरी स्थिति में देखा मैं कि हार्ट लाइन बहुत ख़राब है और गुरु का पर्वत भी बहुत शानदार स्थिति में नहीं है, ऊपर से ये उंगली छोटी है, तो ऐसे समय में दाम्पत्य में प्रॉब्लम आना चाहिए था, रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ स्ट्रगल देखने को मिलना चाहिए था। लेकिन उस रेखा ने, हार्ट लाइन का जो झुकाव है ना, ये अट्रैक्शन ने काफ़ी हद तक इनको बांध दिया। ये अट्रैक्शन का कारण बनता है, यानी कि लाइफ पार्टनर अट्रैक्टिव मिलती है यहाँ पे। दूसरा चीज़, शुक्र, ये आपका बहुत अच्छा है, ये अपने आप में अट्रैक्शन का कारक है। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण से ये जो लूप होल यहाँ बन रहा है, ये वीकनेस हो रही है यहाँ पे, इसको आपको ये मैटर नहीं कर रहा है, आप इसको भुला रहे हो। इन दोनों जो है ना, अपने आप में इसको कंपेंसेट कर दे रहा है, कहने का मतलब। तो इसलिए रिलेशनशिप में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ज़रूर महसूस कराएगा, खटर पटर तो होगी, थोड़ी बहुत सबके यहाँ होती है, लेकिन वो मेजर वाली स्थिति नहीं आएगी। आगे बात करते हैं, देखो पर्वत पे बात करता हूँ। खड़ी खड़ी लकीरें हैं बिजनेस सेंस के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए ये सारी चीज़ों को होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये व्यापारिक समझ को बताता है, आपके अंदर में सेल्स मार्केटिंग का समझ को बताता है। तो एक व्यापारिक पर्सन जो भी व्यापार करना चाहता है या उससे जुड़ा हुआ है, उसके हाथों में ऐसी लकीरें हों तो ये अच्छी स्थिति। ये जो लाइन है ना जो मैं बता रहा था, ये अलग लाइन है दोनों, तो ये लाइन भी एक खड़ी लाइन के रूप में कंसिडर हो रहा है बुध पर, तो अच्छी स्थिति है व्यापार के लिए। बाकी ये देखो यहाँ पे मसला है, सूर्य की जो रेखा है, अब इसको मैं ख़राब नहीं कहूँगा लेकिन अच्छा भी नहीं कहूँगा। सूर्य की रेखा तो है, आप जीवन में यश मान प्रतिष्ठा तो कमाओगे, लेकिन ना बड़ी संघर्ष करने के बाद में बड़ी आलोचनाएं आपको जीवन में झेलनी पड़ेंगी, उसके बाद में आपको सफलता मिलेगी। एक सुंदर स्थिति यहाँ पे ये भी है, ये एक सुंदर सा एक चतुर्भुज यहाँ पे क्लियर कट बना हुआ है। ये जो चतुर्भुज बनता है ना, तो ऐसे समय में इस चतुर्भुज के साथ में एक और भी मैं कॉम्बिनेशन आपको बताऊंगा। यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है और आप देखें यहाँ पे ये बहुत सुंदर यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है। ये वाला ट्रायंगल बहुत सुंदर सा बना है, क्लियर है ट्रायंगल। तो चंद्रमा पर जब ट्रायंगल हो और सूर्य पर चतुर्भुज हो ना, तो ऐसे लोगों का मल्टी सिटी का काम हो सकता है, या फिर ऐसा भी होता है, ये विदेश को कारक बनता है चंद्रमा, तो विदेशी धरती पर या मल्टीनेशनल कंपनी में कोई भी प्रकार से विदेश का टर्म जुड़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जुड़कर काम करते हैं और वहाँ से अच्छा धन कमाते हैं। तो आपका अगर विदेश में या फॉरेन लैंड पे भी कुछ बिजनेस सेटअप करने का विचार है तो आप कर सकते हो। ये यहाँ पे इंडिकेशन है कि आपको वहाँ से लाभ 100% होगा, ये दोनों जगह से इंडिकेशन आ रहा है। बाकी सूर्य की रेखा पर और चर्चा करता हूँ। तो सूर्य की रेखा जब ख़राब होना ऐसी कटी फटे, तो ये क्या बताता है, अगर ये कोई व्यक्ति जॉब करता है, ऐसी टूटी हुई स्थिति रहती है, उलझी हुई सी, तो ऐसा व्यक्ति बार बार ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार बनता है और बहुत परेशान रहता है ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर। दूसरा चीज़, सरकारी मसले, सरकारी कार्य हो, कुछ भी लीगल अफेयर का, कुछ भी लीगल मैटर हो आपके लाइफ में, कोई भी चीज़ हो, एक छोटा सा आधार कार्ड ही बनाना होगा, तो ऐसे लोग जाएंगे तो कुछ ना कुछ गाड़ी फंसती है, ऐसे लोग परेशान होते हैं एक छोटा सा आधार कार्ड बनाने के लिए भी। तो सरकारी मसले परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों को लीगल पेपर से जो भी है आपका, उस पर साइन करना, उसको मेंटेन करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। उसको नेग्लिजेंसी वहाँ पे नहीं लानी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होता है। तीसरा चीज़, ये पिता भी है, सूर्य है ना, तो पिता के साथ में विचारों का न मिलना, पिता के साथ मतभेद, उनको मीठा पसंद है तो आपको खारा पसंद है, ऐसे है ना कि मन मिला जो होता है ना, मन मुटाव ही कहना सही है, मतभेद कहना सही है। मतभेद जो है ये देखने को मिलता है। और देखो ये एक और भी चीज़ बताता है, जैसे पिता से हमको जनरली मिलता है पैतृक धन, तो ये जब इस टाइप की स्थितियाँ बने ना, तो पैतृक धन में भी गिरावट आता है पिता के साइड से, चाहे वो चाह के हो चाहे ना चाह के हो। यानी स्थितियाँ ऐसी हो जाए कि पिता ही न देना चाहे, या फिर पिता उस स्थिति में ना हो कि आपको दे पाए, है ना, तो ये उधर से भी आपको नुकसान करता है। बाकी आगे रेखा अच्छी है, इसका मतलब स्ट्रगल के बाद सफलता है, स्ट्रगल के बाद में नेम फेम मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, आप अपने दम पर अपना मुकाम हासिल कर पाओगे। ये स्थिति भी बन रही है तो सही है, नुकसान कुछ नहीं, स्ट्रगल सबके लिए अच्छा भी होता है। शनि पे बात करूँ तो शनि ठीक है, शनि में कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लैट शनि है, कहीं पे कोई बाधक रेखाएं नहीं, शनि ओके स्थिति है। बुढ़ापे में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, सपोर्ट भी फैमिली का आपको दिखता है, आराम से अच्छा है। जैसे आपने एक प्रश्न किया था ना कि बीबी बच्चे का सपोर्ट कैसा रहेगा, बुढ़ापे में अच्छी स्थिति, बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सपोर्ट से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है। गुरु पे बात करते हैं। देखो गुरु पर मल्टीपल ये लाइन इधर शनि की तरफ पे देख रही है, ये मल्टीपल इनकम के सोर्सेज जनरेट करती है, ये भी अच्छी स्थिति है। एक लाइन यहाँ पे जाती हुई दिख रही है, इस पे एक चतुर्भुज सा बनता हुआ दिख रहा है, तो एक बड़े अच्छे घर का सुख इनको मिलता है। ये बड़ा जो स्क्वायर होता है ना, ये बताता है ऐसे लोग बड़े घर में रहते हैं, बड़े घर में रहते हैं मतलब अच्छा आकर्षक घर होता है इनका, अपने घर को बहुत बहुत सजाने का, संवारने का इनको शौक़ होता है ऐसे लोगों को।
दूसरा चीज़ ये चतुर्भुज बना ना, तो ये भी दाम्पत्य के फेवर में जो नेगेटिव आ रहा था, उंगलियां छोटी थी जो, तो यहाँ पर ये भी इसको रक्षा का कवच बना रहा है। तो दाम्पत्य से भी सुख मिलेगा, संतान के प्रति भी सुख मिलेगा। बाकी ये सारी चीज़ों को ये बता रहा था। ये रेखा जो रहती है, ऐसे समय में आदमी कभी गिरता नहीं है, कोई ना कोई मसीहा मिलता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अपनी महत्वाकांक्षा जो होती है उसको प्राप्त करने के लिए भरपूर आदमी प्रयत्न करता है, न केवल प्रयत्न करता है बल्कि उसको भाग्यवश मिल जाता है। देखो एक और बात बताऊं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के, ये गैप, ये जो एरिया बन रहा है आपका मंगल का, ये काफ़ी बड़ा चौड़ा एरिया है। तो ऐसे समय में आदमी जो है ना अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बहुत परफेक्टली बैलेंस करके चलता है। काम के टाइम काम, घर के टाइम में घर, ये जो बैलेंस है ना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का, ऐसे लोग बहुत अच्छा से मेंटेन करते हैं इस चीज़ को। बाकी बाहरी मंगल भी बहुत अच्छा है, वो उठाव लेके चल रहा है, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं ऐसे लोग। अपने लिए हुए निर्णय पे पूरा तरीके से, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा, एक्सेप्टेंस इनके अंदर में बहुत अच्छा होता है। और उस एक्सेप्टेंस के साथ में ये साहसी बहुत होते हैं, लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर आगे उसको अचीव करते हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी है। देखो चंद्रमा पे ऑलरेडी मैं एक शुभ चिन्ह जो दिखा था ट्रायंगल, उसके बारे में बताया। एक यहाँ पे क्रॉस भी है। चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं तो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं, सम है चंद्रमा, और ये क्रॉस का चिन्ह है। तो ऐसे लोगों को ना एक डर रहता है कि मैं कहीं जहाँ पे हूँ वहाँ से नीचे ना गिर जाऊँ। अपने पोजीशन का, अपने जो प्लेटफॉर्म जहाँ पर अभी आप खड़े हो चुके हैं अपने आप में, तो वहाँ पे भी अपने आप को, आप एक के मन में ये डर, ये क्या ना, ये डर को बताता है। मन में क्रॉस लगे ना तो डर को बताता है कि मैं कहीं जहाँ पे हूँ वहाँ से नीचे ना गिर जाऊँ, आगे बढ़ पाऊँगा कि नहीं, आगे बढ़ पाऊँगा नहीं तो बात का बात है, ये पीछे ना गिर जाऊँ, इस चीज़ का चिंता पहले इनके दिमाग में रहता है ऐसे लोगों के। ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है चंद्रमा। शुक्र पे बात करूँ तो शुक्र बहुत शानदार स्थिति में इतना बड़ा एरिया लेके रहे, तो लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें अवेल करते हैं ऐसे लोग। एक से अधिक वाहन का सुख मिलता है, अच्छे घर का, और ससुराल पैसे वाला, ससुराल से पैसे की प्राप्ति या धन की प्राप्ति। ठीक है, और स्त्री से जो अपना पार्टनर है उसको भी शुक्र इंडिकेट करता है। तो जब अच्छा एरिया लेके चले तो ये भी बताता है कि ऐसे का लोगों का लाइफ पार्टनर अच्छा होता है। लाइफ पार्टनर के साथ में फिजिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ये फिजिकल पार्ट को बताता है। अब देखो मुख्य रेखाओं पर चर्चा करता हूँ। देखो सबसे पहली मैं बात बता रहा था, आपके हाथ में अगर आप गौर से देखो तो सारी रेखाएं अच्छी हैं केवल इस लाइन के, हार्ट लाइन के। तो ये क्या बता रहा है, ये हम लोग को इमोशंस को बताता है। ये आपका, ये ना बोलते हैं ना आदमी दो तरीके से सोचता है, दिल से सोचता है और दिमाग से सोचता है। तो ये दिमाग ही है, माइंड लाइन, आपका बीच वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये आपका दिल है। ठीक है, और ये जो दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये उसका तालमेल है। आदमी किस तरीके से तालमेल बैठाता है दिल और दिमाग का। तो अगर आप देखें तो आपका लूप होल हाथ में बन रहा है, वो हार्ट लाइन ही है। ये इमोशंस, आपके इमोशंस ही आपके सबसे बड़ा लूप होल है, जहाँ से आपको प्रॉब्लम आएगा और जो आपको नुकसान करेगा। तो आपको अपना इमोशंस को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा। कहने का मतलब क्यों, क्योंकि माइंड लाइन स्ट्रांग है ना, तो मेंटली आप जैसा सोचते हो उसको ही फॉलो करो, उसमें इमोशंस मत घुसाओ या इमोशंस को घुसने मत दो। दोस्त यार रिश्तेदार आपको चीटिंग कर सकते हैं। जनरली इमोशंस ऐसे लोगों से ही जुड़ा होता है। तो प्रैक्टिकल होकर फैसला लें, खास करके पैसे के मैटर पे। बाकी मैटर पे तो चलता भी है आज के समय में, लेकिन ये पैसे के मैटर पे तो आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी देखो ये हार्ट लाइन का क्वालिटी ख़राब होना है, ये इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, या कोई ना कोई प्रकार से हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ये इंडिकेट करता है। ठीक है, तो बहुत डार्क हो गई है और चौड़ी हो गई है, तो ऐसे समय में ध्यान रखें। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट में रहें, उसको लाइट ना ले, कहने का मतलब है ना, इग्नोर ना करें उसको, थोड़ा सीरियसली उसके ऊपर इलाज करें, नहीं तो ये आपको परेशान करेगा। खास करके मंगल उच्च का है दोनों, तो बीपी का प्रॉब्लम ज़्यादा शिकायत देगा।
अब और हार्ट लाइन पे बात करता हूँ। ये एक लाइन है, यहाँ से आपकी हार्ट लाइन चली, यहाँ तक गई, फिर यहाँ से टूट गई, फिर दूसरी हार्ट लाइन चली, फिर यहाँ टूटी, फिर तीसरी हार्ट लाइन चल रही है। इस तरीके से आपकी हार्ट लाइन चल रही है। ओवरलैप, हालांकि ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग जब होता है ना तो बहुत ज़्यादा जो झटका नहीं देता, लेकिन फिर भी महसूस ज़रूर कराता है। अब जैसे इस एज में 30 के एज में आपको इमोशनली ड्रेन कराया होगा, ये 30 के एज के अराउंड में आपका इमोशनली आप ड्रेन हुए होंगे, फिर एक 34 के एज के अराउंड हुए होंगे, आपको एक शॉक लगा होगा, इमोशनल शॉक इसको बोलते हैं, ठीक है, 34 के एज के अराउंड में। इस तरीके से आप देखोगे तो 42 के एज के अराउंड में भी एक आपको एक इमोशनली एक झटका लगा होगा। तो इस तरीके से ये जो लाइनें हैं, ये फिर से कुछ पैसे का फंसना, किसी को देने के बाद पैसे वापस ना आना, या ऐसे जगह पैसे लगा देना जहाँ से पैसा वापस ना आए, ये सारी घटनाएं ये प्रदर्शित करता है। बाकी ओवरऑल देखो, इमोशनली आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार लाइन टूट टूट के चल रही है, तो ऐसे समय में आदमी जो है ना अनस्टेबल मूड का व्यक्ति बन जाता है। कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है इनको, आंसू दिखा के, इमोशनल बातें करके। तो इस तरीके की घटनाएं घटने के चांसेस रहते हैं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी माइंड लाइन पे बात करता हूँ। देखो, माइंड लाइन की क्वालिटी ठीक है, और ये बिल्कुल एक चंद्रमा के साइड में देख रही है, और एक जा रही है आपकी माइंड लाइन मंगल के साइड में। तो एक चंद्रमा के साइड में माइंड लाइन का देखना मतलब प्लानिंग को बताता है, मंगल के साइड में माइंड लाइन को देखना मतलब एग्जीक्यूशन को बताता है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा प्लान करके एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति होता है। तो प्लानिंग भी कर रहा है और एग्जीक्यूशन भी कर रहा है उसका, यानी कि कंप्लायंस 100% है इस व्यक्ति का। तो ऐसा व्यक्ति सफल 100% होता है। दूसरी बात, जब माइंड लाइन डबल हो जाए ना, तो ऐसे लोग मल्टीप्लायर मोड में आ जाते हैं। तरक्की के मामले में मल्टीप्लायर हो जाता है, फिर दुगनी रफ्तार से आगे गाड़ी इनकी दौड़ने लगती है। तो ये एज आपका, मैं स्टार्टिंग से आपको लेके चलता हूँ माइंड लाइन पे। देखो, ये एज एक डिस्टर्बिंग एज रहा आपका माइंड लाइन में। माइंड लाइन यहाँ तक तो ठीक थी, ये चलते हुए आई यहाँ पे, फिर यहाँ से नॉर्मल हो रही है। इस जो पीरियड में 2.5 साल का पीरियड, 2.5 ईयर्स, ठीक है, ये माइंड लाइन यहाँ पे है ही नहीं। माइंड लाइन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, छोटा छोटा 2 बार टूटा, एक बार यहाँ टूटा, फिर एक बार यहाँ टूटा, 2 बार टूटा। तो और कहाँ पे टूटा, मेन चीज़ ये शनि की पट्टी पे टूटा है ना, शनि की पट्टी पे टूटा। तो शनि की पट्टी पे माइंड लाइन का टूटना भूत प्रेत बाधा, वास्तु दोष, ऊपरी हवा पानी, ठीक है, नज़र दोष, हिस्टीरिया, ये सारी प्रकार फोबिया दिमाग में एक्चुअल में है नहीं, अपन मन में ही सोच के बैठे, ऐसा ही प्रकार की घटना को ये बताता है, ठीक है, इस टाइप की घटना को ये बताता है। एक तो हो गया ये। दूसरा चीज़, अगर ऐसी कोई घटना नहीं हुई तो ऐसा व्यक्ति उस पर्टिकुलर पीरियड में मेंटली अनस्टेबल होता है, बहुत परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में फंसे रहेगा। और ये भी चिंता फोबिया टाइप की चिंता होती है, वो अपने से ओवर थिंकिंग करने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे समय में होता है। फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो, फिर ये 39 के एज के आसपास में माइंड लाइन डबल हो गई इस पॉइंट पे। तो 39 से आपका जो एक्चुअल जो फार्चून राइज है वो 39 के बाद हुई है आपकी फार्चून राइज। 39 के बाद से आपका मल्टीप्लायर मोड में आ गया आपका इनकम, आपका टाइमिंग, आप जो बोलो, आपका पद प्रतिष्ठा में वृद्धि भी हुआ होगा, क्योंकि माइंड लाइन पद प्रतिष्ठा को भी वृद्धि को बताता है। अब यहाँ पे एक क्लियर कट इंडिकेशन भी है, ये ट्रायंगल बना है बहुत सुंदर सा 39 के बाद में। तो 39 के बाद में पद प्रतिष्ठा तो मिला ही मिला, और मल्टीप्लायर मोड भी ऑन हो गया। तो बहुत अच्छी स्थिति आपकी 39 के बाद बनती हुई मुझे दिखती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जीवन रेखा पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं जीवन रेखा की चर्चा को, यानी कि जीवन रेखा में कब प्रोग्रेस मिला, कब क्या हुआ, ये जो बात है उसमें कुछ मेजर हाईलाइट देता हूँ, बाकी मैं आपका भाग्य रेखा पे ही आके उसको कवर अप कर लूँगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इस रेखा की। एक जो बड़ा सूटअप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाली लाइन, तो ये एज आ रहा है आपका 34 के आसपास का एज, ठीक है। यहाँ पे आपको एक जीवन में बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिला, आप कह सकते हो कि इसी एज के बाद से आपको स्टेबिलिटी मिली होगी, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्रेस लाइन जो है ना स्टेबल कर देता है इंसान को।
34 के बाद में 36 और 3 39, ये 39 जो मैंने बता रहा था, ये बहुत बड़ा प्रोग्रेस यहाँ पे भी देखने को मिला, यही वाला प्रोग्रेस यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। ठीक है, एक प्रोग्रेस यहाँ पे आपको देखने को मिल गया, मेजर हाईलाइट। अब आगे आता हूँ, मैं आपको कुछ बिंदु बता रहा हूँ जहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो मैच किए थे अपन। एक ये रहा, देखो अभी मैं जो पीरियड बता रहा था माइंड लाइन पे ना आपको, 2.5 साल वाला, ये जो पीरियड है, अभी इस पीरियड को गौर से देखना है। अब ये क्या परेशानी थी, इन्होंने मुझसे पूछा कि परेशानी क्या रही होगी, तो मैंने एक पॉसिबिलिटी इनको दिया था, ये परेशानी हो सकती है। मैंने इनसे कहा था कि मंगल से रिलेटेड मार पड़ी है आपको, मंगल से रिलेटेड परेशानी है। तो मैंने इनको झगड़ा, वाद विवाद, एक्सीडेंट, चोट चपेट, सारे चीज़ की ना, और वैवाहिक दृष्टिकोण पे भी लेके गया, मांगलिक कार्य की तरफ में। मुझसे एक पॉइंट मिस हो गया। वो क्या पॉइंट था कि ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानी, हालांकि मैंने ज़रूर बोला कि मंगल से रिलेटेड परेशानी थी वो करके। अब देखो क्या है, एक लाइन इनकी गई, मंगल से मंगल को कनेक्ट कर रही है। कभी भी मंगल से मंगल का कनेक्शन हो, ऐसे समय में आदमी को बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे समय में बहुत गंभीर चांसेस बनते हैं दुर्घटना के, रोड एक्सीडेंट वगैरह के। ठीक है, तो एक तो ये कारण बनता है, इसलिए चोट चपेट एक्सीडेंट मैंने कहा था। दूसरा चीज़ होता है, ऐसे समय में कोई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मैटर ले जाता है, ये इसको भी बताता है। तीसरा ये कुछ सर्जरी वगैरह करा दे, ठीक है, ये इसको भी बताता है, इसलिए चोट चपेट में आ जाता है वो भी। और एक जो पॉइंट मैंने छूट गया था कि ये ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इनको हुआ था ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम। तो मैंने जो एरिया कहा था वो मंगल, ब्लड का कारक ही मंगल है। तो ये पर्टिकुलर वो बिंदु मैं आपसे नहीं कह सका, बाकी जो पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी एकदम करेक्ट था। ये मंगल से रिलेटेड ही इनको परेशानी हुई थी, और उस परेशानी का इनके दिमाग में ऐसा था कि अब मेरा क्या होगा, ये एक मन में बैठ गया वो चीज़। वो उसके कारण से जो है ना 2 साल 2.5 साल का पीरियड इनको बहुत परेशान देखने को मिला होगा। ठीक है, ये मार पड़ी थी आपको। अब वहीं से आप देखोगे तो ये एक प्रोग्रेस लाइन आपको दिखाई दे रही है जो 39 वाली। तो यहाँ से आप पकड़ लो, जो 34 से चालू हुआ था इनका जो कहानी है, 34 से 2.5 साल कितना हो गया, 36, 37 के बाद में फिर ये 39 में आपको प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, 2-3 साल के बाद में यहाँ पे प्रोग्रेस है इनका देखने को मिला। तो ये था आपका जीवन रेखा का। हाँ, आपको मैं ये कहूँगा कि जीवन रेखा में लास्ट जो फाइनल है भाई, देखो ये लाइन ख़राब है ना, तो आपको ये लूप होल है, न केवल इमोशनल मैटर पे, मैं स्वास्थ्य के मैटर पे बात कर रहा हूँ। तो हार्ट से रिलेटेड या फिर बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड परेशानी आपको आएगी। आपको बहुत सावधानी रखना है। अगर स्मोकिंग वगैरह करते होगे तो मत करो, इतना ज़्यादा आप अपने आप को अच्छा रख सकते हो, हार्ट को ऐसा केयर करके चलो। क्योंकि देखो, जब भी जीवन रेखा ना 2 फाड़ हो जाती है ना, ये पहले सिंगल धारा चल रही थी, जब ये 2 फाड़ होती है ना, तो वहाँ पे ऊर्जा यानी कि जीवन शक्ति का बंटवारा होता है। अब जीवन शक्ति 2 भाग में बट गई, तो आधी आधी हो गई अभी वहाँ पे। ठीक है, तो ये ऊर्जा का जो है ना 55 के बाद से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 55 के बाद में ऊर्जा आपकी 2 भक्त हो रही है, और यहाँ से फिर आपको वीकनेस वगैरह जो है ना वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, और उसी समय आपका शरीर पे जो लूप होल है वो और ज़्यादा प्रभावकारी हो जाएगा। 55 के बाद में हेल्थ इश्यूज आपको घेर सकते हैं। पैसे को लेकर चिंता नहीं है बुढ़ापे में, पैसे को लेकर नहीं है, हेल्थ को लेकर चिंता सता सकती है। आप यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ पर थोड़ी सी डार्क हो रही है। आप देखो, ये 55 से चालू हुआ और 60 के बाद में ये डार्क ज़्यादा होने लग रही है ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा। एक यहाँ पर रेखा भी काट रही है, इसको सावधानी रखें बस। बाकी देखो, भाग्य रेखा में कुछ बिंदु बताता हूँ मैं, वो आप नोट कर लो। ये एक कट लगा आपको 40 पे, 40 के एज में एक धन का कट लगा। हो सकता है अब यहाँ पे भी इमोशनल लाइन पे भी वही कट आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है किसी को पैसे उसे दिए, वो पैसा नहीं मिला, पैसा फंसा, ऐसा कुछ स्थिति बना होगा। और उसके बाद में देखो,
ये एक लाइन यहाँ पे आपको ज्वाइंट हो रही है। ये 28 के एज के अराउंड है, जो आपकी शादी हुई जो आप बता रहे थे 28 के एज में। ये विवाह का जो आपके साथ में जुड़ा हुआ वो उसका लाइन है। विवाह से बिल्कुल 1.5 साल पहले आपको एक प्रोग्रेस मिला होगा, यानी कि 26.5 के आसपास में। फिर वहाँ से 2 साल के आसपास, 1.5-2 साल के आसपास में एक और प्रोग्रेस। तो 24-25 के एज में आपने जॉब स्टार्ट किया होगा। ये पकड़ो, ये जॉब स्टार्ट का पीरियड होगा। अब यहाँ से देखना क्या है कि उससे पहले का जो भाग्य रेखा है, ये वाला भाग्य रेखा, यानी जॉब स्टार्ट से पहले की भाग्य रेखा दिखाता हूँ मैं। ये देखो, पूरी चौड़ी होके चल रही है, पूरी चौड़ी होके। जब ऐसी भाग्य रेखा हो ना, तो कितना भी आदमी कमाए, कैसा भी कमाए, वो मैटर नहीं करता है। बिल्कुल ठन ठन गोपाल होता है, पैसे बचते ही नहीं है। और कहाँ जगह ऐसे पैसे, तो हार्ट लाइन डैमेज है, तो ये पैसे कहाँ गए होंगे? इमोशनल में, यानी कि रिश्तेदारी में, परिवार में, ठीक है, यहाँ पे गए होंगे। ये इसको बता रहा है। फिर आगे देखो, जैसे मैंने बताया कि स्टेबिलिटी मिली, उसके बाद में ये प्रोग्रेस मिला, फिर विवाह हुआ, विवाह के बाद आगे बढ़े। 28 के बाद 32 के एज में भी एक परेशानी, 32-33 के एज में। और क्या, 33 के बाद में एक बहुत माइनर सा 35 के आसपास में, फिर 36 में, 36 के बाद में फिर 40 में, उसके बाद में 42 के बाद में एक 40 के बाद से ही धन रेखा में क्वालिटी में काफ़ी अच्छा सुधार हो गया है। ये पीरियड आपका ठीक ठाक गया। उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर सी प्रोग्रेस लाइन है ये। सॉरी, ऐसा बना है ये प्रोग्रेस लाइन, ऐसा, ये प्रोग्रेस लाइन ऐसी जाके उठते हुए ऊपर जा रही है। ये एक प्रोग्रेस लाइन है यहाँ पे। तो ये एज आ रहा है आपका बिल्कुल रिसेंट का, ये 49 के एज का ट्रेंड आ रहा है। तो अभी रिसेंट में कोई बिजनेस चालू किया या कुछ, हाँ, तो इनसे मैं पूछा था, तो इन्होंने बोला कि हाँ अभी रिसेंट में ही मैं बिज़नेस चालू किया हूँ। तो ये पॉइंट, यही पॉइंट था वो। अब ये बिज़नेस चालू करने के लिए इन्होंने कुछ पहले तो इन्वेस्टमेंट किया होगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की लाइन एक होती, अब ये 3-3 लाइन हो रही है। ऊपर से एक जो का लाइन का जुड़ाव ऐसा हो रहा है। देखो आप, एक लाइन यहाँ पे है, ये हो सकता है पहला वाला इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया होगा, बिजनेस में पैसा लगाया होगा। लेकिन ये दूसरी जो लाइन है ना, ये गड़बड़ लाइन है। ये हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों को कनेक्ट कर रही है। आप गौर से देखना, ये वाली लाइन, ठीक है, इसको जूम करके देखोगे आप तो आपको क्या दिखेगा, जो बीच वाली लाइन है ना वो कनेक्ट कर रही है, उसके नीचे वाली लाइन फिर से एक और ड्रेन कर रही है। इसका मतलब 47 के एज से 49 के एज तक में कंटिन्यू 3 बार या तो धोखा खाए या फिर ऐसे जगह पैसा फंसा दिए गलत, आपका सोच के कारण से, गलत डिसीजन के कारण से, जहाँ पे पैसे आपको फिर वापस नहीं आए होंगे। ठीक है, चांसेस ये बनते हैं जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं तो धोखाधड़ी का केस होता है ऐसे लोगों को। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपका इमोशन लाइन ही लूप होल है। तो इमोशनली फिर से धोखा खा के किसी को पैसा दिए होंगे या किसी पर विश्वास किए होंगे, उसने धोखा दिया होगा, ये स्थिति। तो ये 47 से 49 तक कंटिन्यू ये 2 साल बहुत परेशानी भरी स्थिति बन रही है। कंटिन्यू धोखा खाना मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन उसके बाद में आगे की बात करें तो आगे बहुत अच्छा प्रोग्रेस एक देखने को मिला, अच्छी बात है। फिर एक देखो, ध्यान रखो 53 के एज में, 53 के एज में यहाँ पे धन रेखा में कट लग रहा है। तो धन रेखा में जब भी कट लगता है ना, तो ऐसे समय में कुछ काम रुकना या काम में धन का नुकसान होना, ये सारी घटनाएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल बुढ़ापे में धन को लेकर चिंता, धन को लेकर आपके हाथ में चिंता की स्थिति नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति है धन को लेकर। ठीक है, देखो बिजनेस के लिए आपका हाथ एक नज़र पे बात करें तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। कभी भाग्य रेखा से इसका बुध रेखा का मिलाप जो है ना, ये धन को या बिजनेस को लेकर अच्छी सोच को बताती है, अच्छी सफलता को बताती है। तो आप इस चीज़ पे नो डाउट आपको अच्छा मिलेगा। आपने जो नया बिजनेस चालू किया है ये चलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, चलेगा ही चलेगा। अच्छा है, बस 53 के एज में थोड़ा सा ध्यान रखना। एक नुकसान हो सकता है वहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा मेजर होगा, निकल जाएगा गाड़ी आगे। आपको बस हेल्थ को लेकर थोड़ा सा सजग रहना है।
बीवी का और बच्चे का सपोर्ट बुढ़ापे में मिलेगा कि नहीं, वो जो प्रश्न था तो वो मिलेगा, उसमें नो डाउट सनी है। आपका बुढ़ापा सही है, सनी अच्छा मतलब बुढ़ापा अच्छा, ठीक है। बाकी आपके सारे सवालों का मैंने 1 बाय 1 जवाब दे दिया है। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप बात करके पूछ सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।